हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी हमने क्या क्या पढ़ा? कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा? प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ लिया। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी। और थोड़ा सा जो सेकेंडरी मेमोरी का थोड़ा सा पार्ट बचा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम कैश मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी आधी पढ़ी थी, थोड़ा सा पार्ट उसका बच गया था। तो आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। ये प्राइमरी मेमोरी है, जय सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमने कल पढ़ी थी, थोड़ी सी, थोड़ा सा ज़्यादा 90% पढ़ ली थी, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसका बच गया था। जैसे इधर से फ्लॉपी डिस्क से। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? ए फ्लॉपी डिस्क इज ए थिन, ये थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क। मतलब ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क होती है इनक्लोज्ड इन प्राइवेट केस, जो कि किस में क्लोज्ड होती है, मतलब कवर किसके साथ होती है? एक प्लास्टिक केस के अंदर होती है ये। It was used in old computer to store and in transfer small amount of data। ये पुराने कंप्यूटर में यूज़ होती थी डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। लाइक डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम, थिंक ऑफ इट एज द पेन ड्राइव ऑफ ओल्ड टाइम बट वेरी स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब आप सोच सकते हैं जैसे एक पेन ड्राइव थी जो कि स्टोरेज कैपेसिटी की लेकिन बहुत कम थी, वेरी स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी। ना उसका की पॉइंट क्या है इसके बारे में? फ्लॉपी डिस्क के बारे में, मेड ऑफ ए थिन मैग्नेटिक डिस्क, मतलब ये पतली मैग्नेटिक डिस्क होती है। इनसाइड ए राउंड प्लास्टिक कवर, किसके कवर के अंदर होती है? जब एक प्लास्टिक इनक्लोज किसके अंदर होती है? प्लास्टिक कवर होता है, यानी ऐसे प्लास्टिक केस। तो ये मतलब इसको प्लास्टिक कवर ही बोलते हैं, किसी प्लास्टिक कवर के अंदर ये होती है। यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर। जी क्या इसका कहाँ यूज़ होता है? डाटा स्टोर करने में और डाटा ट्रांसफ़र करने में कंप्यूटर में। कैपेसिटी इसकी वेरी स्मॉल होती है, यूजली एक 1.44 MB की होती है। इन लास्ट वर्जन 3.5 इंच डिस्क है ना। इनकी जो स्टोरेज होती है वो काफ़ी कम होती है। दे आर इजीली डैमेज हो जाती थी, इसलिए इसको प्लास्टिक कवर में कवर किया जाता था। वेरी स्लो कम्पेयर टू टूडे स्टोरेज डिवाइस। आज के कंपैरिजन में ये काफ़ी स्लो थी। नो रिप्लेस इसको किसने किया? USB ड्राइव्स आ गई, CD आ गया, एंड क्लाउड स्टोरेज आ गई। और क्लाउड स्टोरेज पता ना आपको, जो कंप्यूटर की अपनी होती है अंदर की। दैन उसके बाद डिस्क मेड ऑफ थिन प्लास्टिक कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। जो इसकी डिस्क होती है वो थिन होती है, प्लास्टिक कोटेड होती है और विद मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। इनक्लोज इन हार्ड प्लास्टिक केस, जो कि मतलब कि जो कवर किसके साथ होती है? हार्ड प्लास्टिक केस के साथ, किसको डैमेज ना हो वो। द रीड राइट एरिया इज प्रोटेक्टेड बाय द स्लाइडिंग मेटल कवर। जो इसका रीड और राइट एरिया होता है वो किसके साथ कवर होता है? स्लाइडिंग मेटल कवर के साथ। और तीन कुछ पॉपुलर जो कमर्शियल अवेलेबल फ्लॉपी डिस्क है साइज़ में, वो कौन कौन सी हैं? जो 8 इंच की होती थी उसका वो कितना डाटा स्टोर करती थी? 1 MB का सिर्फ। और जो 5 इंच की होती थी 5 1/4 की होती थी वो 1.22 MB स्टोर करती थी। और जो 3 1/2 इंच की होती थी वो 1.44 MB स्टोर करती थी। क्योंकि मतलब ये स्टोरेज में काफ़ी कम थी। उसके बाद इसी में आता है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल दैन उसके बाद आता है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या होता है? ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया आर डिस्क, मतलब ये डिस्क होती हैं। और डिस्क क्या होती है? लाइक ए सर्कुलर शेप्ड प्लेट, मतलब ये प्लेट्स होती हैं सर्कुलर शेप्ड में, जहाँ क्या वेयर डाटा इज स्टोर यूजिंग लेज़र लाइट इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ क्या होता है? डाटा स्टोर होता है यूजिंग लेज़र लाइट से। मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ होता था? मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ डाटा स्टोर करने के लिए होता था इसमें, फ्लॉपी डिस्क में। लेकिन जहाँ क्या होता है? जहाँ लेज़र लाइट का यूज़ होता है। ए लेज़र रीड और राइट्स डाटा एज टिनी पिट्स डॉट ऑन द डिस्क सरफेस। मतलब जो लेज़र होती है वो रीड और राइट डाटा कैसे करती है? वो एज ए टिनी पिट्स और डॉट ऑन द डिस्क सरफेस। थिंक ऑफ CD DVD ब्लू रेज, ये इसके एग्जाम्पल हैं। CD DVD ब्लू रेज डिस्क ऑल आर ऑप्टिकल स्टोरेज। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज ऑफ अमाउंट। ये क्या करती हैं? काफ़ी बड़ी होती है जी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इसमें काफ़ी स्टोरेज है, लार्ज आप लॉट ऑफ डाटा इसमें सेव कर सकते हो। लेज़र बीम इज यूज एज ए लाइट सोर्स। जो लेज़र बीम होती थी वो यूज़ होती थी एज ए लाइट सोर्स इसमें डाटा वो करने के लिए, रीड और राइट करने के लिए। द डाटा इज रीड वाइल बाउंसिंग लेज़र बीम ऑन द सरफेस ऑफ स्टोरेज मीडिया कॉल्ड बर्निंग डाटा ऑन टू ए डिस्क। मतलब जो डाटा है रीड वाइल बाउंसिंग लेज़र बीम, मतलब इस पर जो बार बार बाउंस लेज़र बीम बजती थी उसके सरफेस के ऊपर, उसकी हेल्प से स्टोरेज मीडिया होता था, डाटा स्टोर होता था, दैट कॉल्ड, और डाटा रीड होता था, दैट कॉल्ड बर्निंग डाटा इनटू ए डिस्क। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऊपर लिखी है CD DVD और ब्लू रेज। ओके,
और जो ये लिखा है रीड और राइट मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। रीड जिसको आप डिलीट शेयर अपडेट नहीं कर सकते, और राइट जिसको आप डिलीट शेयर अपडेट कर सकते हो। जैसे यू कैन नॉट चेंज डिलीट इट, यू कैन ओनली लुक एट ओपन द डाटा। एग्जाम्पल जो ओपन है PDF बट इट्स लॉक, मतलब कोई आप PDF ओपन कर रहे हो लेकिन वो लॉक है, तो उसको आप ना तो जो मतलब आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो, उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उसको कॉपी नहीं कर सकते। ओके। जो राइट है, यू आर अलाउड टू चेंज द डाटा, मतलब जो आप राइट कर रहे हो, जैसे नोट पैड पर राइट कर रहे हो, वो तो आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अपनी मर्जी से, है ना। जो मैं आल्सो टू अलाउड टू शेयर, आप उसको शेयर कर सकते हो जो आप टाइप कर रहे हो। उसके बाद एग्जांपल क्या है, ए बर्ड फाइल यू कैन एडिट, मतलब बर्ड फाइल जैसे है वो सॉफ्टवेयर है, अगर उस पर आप कुछ टाइप कर रहे हो, अगर उस पर आप यू कैन टाइप इरेज एंड सेव चेंज, मतलब अगर उस पर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। ओके। रीड का तो सिर्फ देखना, उसको खोलना, उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को उसको पढ़ना सिर्फ, लेकिन उसको आप शेयर डाटा नहीं कर सकते ना, उसको रीड नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। लेकिन जो आप खुद टाइप कर रहे हो उसको तो आप कर ही सकते हो। ओके। उसके बाद इन शॉर्ट रीड क्या होता है, ओनली व्यू जिसको आप देख सकते हो, और ओपन नो चेंज, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते और मतलब नहीं करते हो। उसके बाद राइट क्या होता है, जिसमें आप ऐड एडिट डिलीट शेयर कॉपी कर सकते हो। उसका मेन टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस जो इनकी टाइप किया गया है, सबसे पहले CD जिसको आप बोलते हो कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें क्या होता है, स्टोर अबाउट 700 MB ऑफ डाटा, मतलब जिसमें आप 700 MB डाटा स्टोर करते हो, यूज्ड फॉर सॉन्ग सॉफ्टवेयर स्मॉल फाइल्स। उसके बाद DVD आता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, स्टोर 4.7 GB टू 8.5 GB, यूज फॉर मूवी लार्ज सॉफ्टवेयर, इसमें लार्ज सॉफ्टवेयर डाउनलोड सेव कर सकते हो। उसके बाद ब्लू रे डिस्क रिप्लेस टोटली DVD, इसने क्या किया, टोटली DVD को रिप्लेस कर दिया, स्टोर 25 GB टू 50 GB और मोर, इससे ज़्यादा भी तो यूज फॉर HD 4K मूवी गेम्स। उसके बाद HD DVD हाई डेंसिटी DVD स्टोरेज 15 GB अप टू। उसके बाद DVD रैम, DVD रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि अप टू 4.7 GB। उसके की पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के की पॉइंट, डाटा इज रीड राइट बाय लेज़र, मतलब जो डाटा आप रीड और राइट करते रिटर्न करते हो वो बाय लेज़र करते हो। जैसे ऊपर लिखा है, ये ऊपर लिखा है ना अंदर, वेयर डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग लेज़र लाइट, है ना, तो वही है लेज़र लाइट इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। जो आप डाटा स्टोर करते हो, यूज़ करते हो और स्टोर करते हो, तो उसमें किसका यूज़ होता है, इनका लेज़र का। एटी पोर्टेबल, ये पोर्टेबल इजीली आप कैरी कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। चिपर बट स्लोअर देन हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव, ये सस्ती होती है लेकिन पर स्लोअर होती है हार्ड ड्राइव से और फ्लैश ड्राइव से। यूजर लेजर लाइट टू रीड राइट डाटा, ये तो बता दिया। एग्जाम्पल CD DVD ब्लू रे डिस्क। ओके। देन उसके बाद फिर आता है रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिवाइसेस। इसमें क्या होता है, दीज आर ऑप्टिकल डिस्क्स, है ना, ये ऑप्टिकल डिस्क होती हैं लाइक CDS DVDs ब्लू रेज दैट यू कैन रिकॉर्ड राइट डाटा ऑन योर सेल्फ यूजिंग ए कंप्यूटर डिस्क राइटर, मतलब जिसमें कि आप खुद का डाटा अपनी मर्जी से डाल सकते हो। ओके। They are different from pre-recorded disc like a movie DVD you buy because you can put your own data, मतलब जैसे जो प्री रिकॉर्डेड डिस्क होती है जिसमें कि कंपनी वगैरह खुद डाटा डाल के देती है, जैसे आप दुकान पे जाते हो तो उनमें पहले से डाटा होता है, मूवी होती है। लेकिन ये जो डिस्क होती है रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिस्क, जिसका नाम ही रिकॉर्डेबल है, मतलब उसमें आप रिकॉर्ड करके कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। और जो ये होती है ऊपर वाली ऑप्टिकल स्टोरेज, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बाहर से कंपनी वाले या फैक्ट्री वाले रिकॉर्ड करके भी देते हैं और आप अपनी खुद से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके। सिंपल वे टू रिमेंबर क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या होता है, ऑल डिस्क दैट यूज लेज़र, मतलब इनमें जो सभी डिस्कों में लेज़र यूज होती है रीड राइट करने के लिए। और इसमें फैक्ट्री मेड, मतलब फैक्ट्री बनी बनाई CD भी दे देती है आपको, डिस्क भी दे देती है कि जो इसमें डाटा होता है या फिर ब्लैंक होती है, जो रिकॉर्डिंग के लिए आप रिकॉर्डिंग करके डाल सकते हो। लेकिन जो रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिवाइस होती है, जो ओनली दो डिस्क यू कैन पुट यूर ओन डाटा ऑन, मतलब जो कि जिसमें आप खुद का डाटा डाल सकते हो। उसके बाद इसकी टाइप क्या है, टाइप्स की सेम है, लेकिन आगे इसके R लिख दिया, उसके आगे RW लिख दिया, इसके आगे R लिख दिया है। और इनका मतलब क्या है, R और RW का, R एट द एंड मतलब रिकॉर्ड वंस, आप एक ही टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो। और RW और RE री राइट और रिकॉर्ड इरेज मैनी टाइम, मतलब री राइटेबल है ये, रिकॉर्ड इरेज आप मैनी टाइम कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, CDR कॉम्पैक्ट रिकॉर्डेबल डिस्क, यू कैन रिकॉर्ड राइट डाटा वंस ओनली, इसमें आप एक ही बार कर सकते हो। आफ्टर राइटिंग यू कैन ओनली रीड, यू कैन नॉट इरेज और री राइट, इसमें 700 MB होती है।
स्पेस इसकी। उसके बाद सेकंड है CD/RW जो कि रीराइटेबल है, जो कैन रिकॉर्ड मैनी टाइम। उसके बाद DVD/R, इसमें आप एक ही टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइक CD/R बट मच मोर स्पेस, इसमें काफ़ी स्पेस होती है। उसके बाद DVD/RW डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल, इसको आप मैनी टाइम राइटेबल कर सकते हो, मतलब काफ़ी बार राइट और रीड कर सकते हो। कैपेसिटी DVD/R एज जिसकी DVD/R की होती है। उसके बाद ब्लू रेज डिस्क। उसके बाद आता है ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल, जो कि हाई कैपेसिटी होती है, इसमें HD और 4K आती है। रिकॉर्ड बॉन्ड्स ओनली, ये भी रिकॉर्ड बॉन्ड्स होती है, कैपेसिटी 25 GB टू 50 GB। जो आप ये पढ़ रहे हो ना, जैसे ये होगी ऑप्टिकल स्टोरेज होगी, उसके बाद रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क होगी, CD वगैरह होगी, एग्जाम्पल ये ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम ही होते हैं, इनका सब सेम ही होता है, एक दो होगा थोड़ा डिफरेंस, बाकी सेम ही होता है। और इनमें से आपको ज़्यादातर ये पूछे जाएंगे, इनकी डेफिनेशन, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और किस में आती है ये पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि इसमें ये क्या राइट कौन करती है, राइट ये बहुत कम पूछा जाता है। की पॉइंट क्या है इसका मैंने आपको बता दिया। R जिसके आगे वो एक ही बार रिकॉर्ड कर सकता है, और RW और R जिसके बार लिख सकता है, जिसके आगे लिखा है वो मैनी टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी इज़ ए वेरी स्मॉल बट सुपर फास्ट मेमोरी इनसाइड और नियर द CPU। कैश मेमोरी क्या है? स्मॉल है और सुपर फास्ट मेमोरी है, जो कि इनसाइड होती है CPU के, या फिर उसके पास होती है। इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा इंस्ट्रक्शन सो द CPU डज नॉट हैव टू फैच देम फ्रॉम द स्लोअर मेन मेमोरी। मतलब ये क्या करती है, जो कि फ्रिक्वेंटली डाटा जो यूज़ करते हो ना, जो यूज़र के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, उनको स्टोर करती है ये। और CPU डज नॉट हैव टू फैच देम फ्रॉम द स्लोअर मेन मेमोरी। और CPU को मेन मेमोरी से नहीं लेना पड़ता है, उसे डायरेक्ट इससे ले लेता है, जो कि फास्ट, इसलिए इसको फास्ट में आता है। CPU डज नॉट हैव टू फैच देम फ्रॉम द स्लोअर मेन मेमोरी। ओके, ये डायरेक्टली इससे लेता है। इसका मतलब हिंदी में, जैसे जो डाटा हम बार बार असेस करते हैं वो डाटा कैश मेमोरी अपने पास रख लेती है, और नेक्स्ट टाइम जब हम सेम डाटा असेस करते हैं तो CPU कैश मेमोरी से असेस करता है। मतलब जैसे आप कोई फाइल मैनेजर में जाते हो तो PDF खोलते हो, PDF खोलते थे आपने, बार बार वही PDF खोलते हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम 10 बार वहाँ जाओगे तो 10वीं बार जब आप जाओगे तो सिर्फ ए ही टाइप करोगे तो वो आपकी PDF आपके सामने आ जाएगी पूरी पूरी। होता है ना, जैसे जैसे आप यूट्यूब पे कोई चैनल सर्च करते हो तो उसका आप जब स्टार्टिंग में करोगे तो वो नहीं आएगा, लेकिन आप जब फ्रिक्वेंटली उसका यूज़ करते रहोगे तो वो आपको उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही लिखोगे तो उसका पूरा चैनल आ जाएगा। तो ये कैश मेमोरी ये करती है, जो फ्रिक्वेंटली डाटा यूज़ होता है उसको स्टोर कर लेती है। और जब CPU को जब आप कमांड देते हो तो CPU डायरेक्टली मेन मेमोरी से नहीं लेता, इससे लेता है वो। ओके, उसका की पॉइंट क्या है कैश मेमोरी के? वेरी फास्ट होती है, जो मच फास्टर देन रैम से काफ़ी फास्ट होती है। स्मॉल साइज़ होता है, लेकिन ये स्मॉल साइज़ में KB टू MB के बीच होती है। ये एक्सपेंसिव होती है, मोस्ट कॉस्टली पर MB देन रैम। लोकेटेड कहाँ होती है? क्लोज CPU के पास लोकेटेड होती है। यूजली बिल्ट डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर चिप, मतलब ये जो प्रोसेसर चिप होती है उस पर होती है। टेम्परेरी स्टोरेज होती है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। फ्रिक्वेंटली यूज डाटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर करती है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। रिड्यूस द टाइम, जो CPU टाइम लगाता है मेन मेमोरी से लेके पहले देती है, तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कर। देन वोटाइल, जब अगर लाइट गई तो फिर डाटा भी इरेज हो जाता है। देन उसके बाद दो टर्म है कैश हिट। कैश हिट क्या है? व्हेन CPU रिक्वेस्ट डाटा एंड इट फाउंड इन कैश, इट टर्म से कैश हिट। और कैश मिस क्या है? व्हेन रिक्वेस्टेड डाटा इज़ नॉट फाउंड इन द कैश मेमोरी कॉल्ड कैश मिस। मतलब जब CPU रिक्वेस्ट करता है डाटा को तो वो कैश मेमोरी अगर मिल जाए तो उस कैश हिट, अगर ना मिले तो कैश मिस। उसके बाद रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आर स्मॉल वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द CPU यूज टू टेम्पररी। जो कैश से भी फास्ट कौन है? रजिस्टर है, और ये सबसे छोटे होते हैं और सबसे फास्ट होता है, और ये इनसाइड CPU होता है। होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शन और एड्रेस दैट CPU करंटली प्रोसेसिंग, मतलब जब CPU प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो उस टाइम से क्या करता है? डाटा होल्ड करता है, इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, और उसका एड्रेस होल्ड करता है जब प्रोसेसिंग होती है। जो करंटली प्रोसेसिंग, जो जिस टास्क पे काम चल रहा हो उस टाइम उसका डाटा इंस्ट्रक्शन एड्रेस उसका ये स्टोर करते हैं रजिस्टर। आल्सो प्रोसेसर मेमोरी, इसको प्रोसेसर मेमोरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टोर डाटा एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग चलती है उस टाइम डाटा स्टोर करते हैं, इसलिए हम इसको प्रोसेसर मेमोरी भी कहते हैं।
उसके बाद रजिस्टर आर फास्टर दैन कैश और रैम बट दे आर वेरी फ्यू ऑफ देम बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड इन साइज। रजिस्टर काफ़ी फास्टर हैं रैम से, बट ये एक्सपेंसिव है क्योंकि ये लिमिटेड साइज़ स्टोर करता है। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर ये सेम है कैश मेमोरी की जैसे, वेरी स्पीड हाई स्पीड में होते हैं रजिस्टर आर फास्टर देन मेमोरी इन द कंप्यूटर फास्टर देन कैश, सभी से फास्ट होता है रजिस्टर। उसके बाद आता है कैश मेमोरी, उसके बाद आता है मेन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, जहाँ जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दैन उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद लिमिटेड साइज, ईच रजिस्टर होल्ड ओनली अमाउंट वॉट ऑफ डाटा, जैसे 8 बिट 16 बिट 32 बिट और 64 बिट। वोटाइल लाइट जाएगी तो ये भी डाटा भी रेज हो जाएगा। लोकेटेड इन साइड कंप्यूटर के अंदर होती है। ये टेम्परेरी स्टोरेज जस्ट डाटा स्टोर करता है, टेम्परेरी यूज फॉर होल्डिंग इमीडिएट रिजल्ट रेस्ट और इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द सीपीयू ऑपरेशन। ओके, ये मतलब करता है होल्ड डाटा करता है टेम्परली। एक बार फिर से हम रिवाइज करते थे कि हमने पढ़ा क्या। यहाँ से ना जहाँ से स्टार्ट किया था हमने फ्लॉपी डिस्क से। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, इज ये थिन, ये पतली होती है, फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क होती है जो कि इनक्लोज केस में होती है, प्लास्टिक केस में। जो मतलब जो कवर है इसको सेफ्टी कवर का बाहर इसका कवर होता है वो कौन सा होता है, प्लास्टिक केस होता है। क्योंकि ये डैमेज बहुत जल्दी होती है इसलिए इसको प्लास्टिक केस में कवर किया जाता है। इट बाद यूज इन ओल्ड, मतलब ये पुराने कंप्यूटर में यूज़ होता था, अब नहीं होता यूज़। ये की पॉइंट क्या है इसके, मेड ऑफ थिन मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क से मेड होती है और थिन होती है इनसाइड अराउंड प्लास्टिक। और कहाँ होती है जी, प्लास्टिक केस के अंदर होती है। यूज़ के क्या करती है, स्टोरिंग डाटा करती है बिटवीन कंप्यूटर, ट्रांसफ़र करती है डाटा और स्टोर करती है बिटवीन कंप्यूटर। कैपेसिटी इसकी वेरी स्लो होती है, ईजिली डैमेज हो जाती है, वेरी स्लो होती है, वेरी स्लो होती है। उसके बाद यार इजीली डैमेज हो जाती है, इसलिए इसको कवर किया होता है प्लास्टिक से। वेरी स्लो कम्पेयर टू टूडे स्टोरेज डिवाइस, काफ़ी स्लो होती थी ये जो टूडे आजकल जो डिवाइस चले हैं, है ना। उसके बाद मैग्नेटिक कोटेड, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, इनकोड प्लास्टिक केस में होती है। जो मोस्ट तीन थी वो 8 इंच, 1/4 इंच, थर्ड जो है 3 1/2 इंच। इसमें 1 MB की 1.22 MB की, मतलब एक, और थर्ड वन इज 1.44 MB की। स्टोरेज में काफ़ी कम होती थी। उसको ऑप्टिकल स्टोरेज मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या होता है, जो डिस्क जो होती है वो लाइक ए सर्कुलर शेप्ड होती हैं, और इनमें जो डाटा जो स्टोर होता है वो यूजिंग लेजर लाइट से होता है इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ऊपर होता था इनमें फ्लॉपी डिस्क में वो मैग्नेटिक फील्ड से होता था, लेकिन जो ऑप्टिकल स्टोरेज में होता है वो यूज लेजर लाइट यूज़ करके इनका डाटा स्टोर किया जाता था। उसके बाद यार वाइडली स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट सेव किया जा सकता था। उसके लेज़र बीम का यूज़ होता था, लाइट सोर्स, जो लाइट सोर्स यूज़ करते हो उसकी जगह मतलब उस पर्टिकुलर उसका थिंग का क्या नाम था, लेज़र बीम, जिसका यूज़ होता था लाइट सोर्स के लिए। देन उसका रीड और राइट मैंने आपको बताया दिया। रीड क्या है, रीड जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, इसको आप शेयर रीड नहीं कर सकते। जब आप रीड करते हो कोई डॉक्यूमेंट खुला तो आपको रीड ही कर रहे हो, जैसे PDF लागा तो उसको आप रीड कर सकते हो, उसको एडिट कॉपी या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आप खुद अगर PDF टाइप करो तो आप उसको आप रीड भी सब कुछ कर सकते हो ना। उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज है, इसकी एग्जांपल क्या क्या है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क आ गई, उसके बाद DVD आ गई, इसकी 4.7 GB तक रेंज होती है, लार्ज सॉफ्टवेयर। ब्लू रे डिस्क आ गई, HD DVD आ गई, DVD रैम आ गई। की पॉइंट क्या है इसके, डाटा इज रीड राइटन बाय लेज़र, जो डाटा रीड राइट करते हो वो लेज़र से होता है, पोर्टेबल होती है, चीपर होती है, और यूज़ लेज़र लाइट टू रीड एंड राइट डाटा, लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं रीड और राइट करने के लिए। उसके बाद रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल डिवाइस कौन होते हैं, मतलब जो आपको एम्प्टी डिस्क मिलती है जिसमें कि आप खुद का डाटा स्टोर करते हो। और जो ऊपर ये होती हैं ऑप्टिकल स्टोरेज, इनमें जो कंपनी खुद भी डाटा देती है, लेकिन आपको स्टोरेज भी देती है कि आप ही फिल करो। लेकिन जो ये रिकॉर्डेबल होती है, इसका नाम भी रिकॉर्डेबल है, उसमें आप खुद रिकॉर्ड करते हो। सिंपल वे टू ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है, ऑल डिस्क दैट यूज लेज़र के साथ जो यूज़ होती है डाटा स्टोर करने के लिए, जो कि फैक्ट्री मेड करती है डाटा, उसमें डाटा रखती है फैक्ट्री अपने अकॉर्डिंग भी रखती है। ऐसे मूवी आपको ऐसे अब परचेज करने जाओगे तो मूवी उसमें CD में पहले से होगी उस डिस्क में, लेकिन आप खुद भी अपनी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो रिकॉर्डेबल होती है उसमें आप खुद ही पुट करना पड़ता है डाटा। इसकी मेन टाइप क्या है, CDR सेम ही है, लेकिन वैसे रिकॉर्डेबल होती है, जो RR के आगे लिखा है वो रिकॉर्डेबल एक बार रिकॉर्ड होती है, जिसके RW लिखा है वो मल्टीपल टाइम हो जाती है। एग्जाम्पल सेम ही है सारी की।
की पॉइंट क्या है, आर एट द रिकॉर्डेबल पॉइंट्स। उसके बाद री राइट में एनी टाइम कर सकते हो। कैश मेमोरी क्या होती है, इनसाइड और इनसाइड या नियर होती है CPU के, जो कि फ्रिक्वेंटली डाटा जो यूज़ होता है, यूज़र के द्वारा यूज़ होता है, उनको स्टोर करती है ताकि CPU डायरेक्ट इसे एक्सेस कर सके। की पॉइंट क्या है, वेरी फास्ट होती है, स्मॉल साइज होती है, एक्सपेंसिव होती है, लोकेटेड क्लोज टू CPU, टेम्पररी स्टोरेज होती है, इंप्रूव करती है प्रेफरेंस को, वोलेटाइल होती है। कैश हिट क्या है, जो जब डाटा CPU रिक्वेस्ट करता है उसको डाटा के लिए, तो कैश मेमोरी अगर मिल जाए तो वो कैश हिट है, अगर ना मिले तो कैश मिस है। रजिस्टर ये सबसे फास्ट सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, जो कि इनसाइड होते हैं CPU के, जो कि डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं जबकि करंटली प्रोसेसिंग हो रही है। जब कि करंटली टास्क कोई वर्क कर रहा होता है उस टाइम ये डाटा इंस्ट्रक्शन और एड्रेस होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। आल्सो प्रोसेसर मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टोर डाटा कब करता है, जब प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये भी वेरी हाई स्पीड है, लिमिटेड साइज है, वोलेटाइल है, लोकेटेड इनसाइड होते हैं जी, और टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ओके, सबसे जो फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट है रजिस्टर, उसके बाद आती है कैश मेमोरी, उसके बाद आती है मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और उसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी में जो जैसे सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव्स होगी, लेकिन फिर सेकेंडरी मेमोरी के अगर पार्ट आएंगे तो वो अलग अलग, तो उनमें तो होंगे कंपल्सरी थोड़े सेम ही होंगे, लेकिन थोड़ा गैप होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल का टॉपिक हम करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।